रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक और रमज़ान की बरकतें और शहादतें आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज के व्लॉग का स्टार्ट मैं कर रही हूँ अपने रमज़ान की शॉपिंग से, क्योंकि ये व्लॉग रमज़ान से एक दिन पहले का है, क्योंकि हमें कुछ शक था कि कल से इंशाल्लाह रमज़ान स्टार्ट होने वाला है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान की शॉपिंग कर ली है। और जैसे ही घर हम लोग पहुँचे तो उसी टाइम हमें पता चला कि कल रोज़ा है इंशाल्लाह। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ताकि मेरे सब्सक्राइबर और वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएं। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी मेरा एक यूट्यूब चैनल था कि जो कि बहुत ही अच्छा वर्किंग कर रहा था और उसके ऊपर मेरा वॉच टाइम सब्सक्राइबर सब कुछ कंप्लीट हो चुके थे और मैं बहुत ही हैप्पी थी कि चले जी अब मेरी इनकम स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से किसी की ऐसी नज़र लगी कि मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया। लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और मैं आपके साथ अपनी परफ्यूम कलेक्शन भी शेयर कर रही हूँ, और जो कि परफ्यूम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा वीक पॉइंट है, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती। जिस दिन मुझे पता चला है कि मैं घर ही होती हूँ, सॉरी मैं पता नहीं क्या बोले जा रही हूँ, रोज़ा लगा हुआ है। जिस दिन मुझे पता चला कि मैंने घर होना है, मैंने बाहर नहीं निकलना, उस दिन मैं कोई ना कोई परफ्यूम यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन जिस दिन मैंने बाहर जाना हो उस दिन मैं कोई परफ्यूम यूज़ नहीं करती, क्योंकि ये इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू जब मुझे पता चला कि खुशबू लगाकर औरत को बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो उसके बाद मैं कोई परफ्यूम यूज़ नहीं करती। लेकिन मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ मेरी वीक पॉइंट है, मेरी अट्रैक्शन एक वो होते हैं ना बंदे का आई अट्रैक्शन, वो मैं कैच कर लेती हूँ परफ्यूम की तरफ। है मैं आपके साथ अपने एक ट्रेजेडी भी शेयर कर रही थी, और मैं आपके कि मेरा चैनल किस तरह डीमोनेटाइज हुआ है और मैंने क्या मिस्टेक की थी। किसी पे बंदे को अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए, और यही बंदे एक मिस्टेक्स होती हैं जिनसे बंदा सीखता है। लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और मैंने अपनी एनर्जी लेवल बल्कि मेरा पहले से ज़्यादा बूस्टअप हो गया है। और जैसे ही मैं एंटर हुई मॉल में तो मैं सबसे पहले चेक किए परफ्यूम्स, और मैं आपके साथ अपनी टिप एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ, जो कि मैं ग्रोसरी करते हुए अपनी एक ट्रिक्स यूज़ करती हूँ। टिप एंड ट्रिक्स ये है कि सबसे पहले मैं अपनी एक लिस्ट बनाती हूँ और मैं अपना एक जो बजट होता है उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी लिस्ट मेंटेन करती हूँ, और चेक करती हूँ कि कोई चीज़ तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मेरे पास लास्ट ग्रोसरी की पड़ी हुई है और वो अभी तक मैंने यूज़ नहीं की, या जो चीज़ें वो चीज़ मैं स्किप कर देती हूँ, या फिर जो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं उसके ऊपर मैं स्टार लगा लेती हूँ, जिनके बगैर बिल्कुल गुजारा ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयल हो गया, या चीनी होगी, पत्ती होगी, इस तरह की जो चीज़ें जो कि डेली बेसिस पे यूज़ की जाती हैं उनके ऊपर मैं डबल स्टार लगा लेती हूँ कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और ये ख़त्म भी हो गई हैं। और मुझे पता होता है कि एक मंथ में मैंने क्या क्या चीज़ मैं कितनी यूज़ करती हूँ। और ये हर औरत को पता होता है कि ये हर किचन की कहानी होती है, और हर औरत को पता होता है कि मैंने जो ग्रोसरी की है वो मेरे कितने टाइम तक चलेगी। और ये जो मैंने ग्रोसरी की है ये मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह रमज़ान के बाद तकरीबन 2-2.5 माह इंशाल्लाह आसानी से गुजर जाएंगे। और मैं हर चीज़ की जब मैं एक लिस्ट मेंटेन करती हूँ तो उसके फाइनल होने के बाद मैं उसके आगे प्राइस लिख देती हूँ कि ये मेरा बजट है, और ये अगर मेरा बजट एक्सीड कर जाए, प्राइस एक्सीड करे बजट के अकॉर्डिंग, तो मैं कोई ना कोई चीज़ें दरमियान में से स्किप करती जाती हूँ जो कि ज़रूरी नहीं होती, और जो ज़रूरी होती हैं वो चीज़ें मैं रख लेती हूँ। जैसे बच्चों का स्नैक वगैरह हो गया, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि उनके बगैर गुजारा मुमकिन है, तो वो मैं एक अल्टरनेटिव सलूशन निकाल लेती हूँ कि उसके बदले मैंने ये चीज़ ले लेनी है। या इस तरह की कोई और ग्रोसरी आइटम्स हो गए जो कि इतने ज़रूरी नहीं है, जो जैसे कि मैक्रोनीस, नूडल्स वगैरह, ऐसी चीज़ें जो कि हाँ मैं एक बड़े बंदे का स्नैक्स होते हैं वो मैं चीज़ें फिर एक्सीड कर देती हूँ कि चले ये इंक्लूड नहीं करनी, इनके बगैर गुजारा मुमकिन है। क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि हर चीज़ की कीमतें डबल की बजाय ट्रिपल गुना हो गई हैं। जो ऑयल का पैकेट में पहले एक डब्बा डालडा का लेती थी 2700 का, अब वो हो गया 35 समथिंग हंड्रेड।
इस तरह का हो गया तो मुझे बहुत ज़्यादा फिर एक बजट को मेंटेन करना एक औरत के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरी कुछ टिप एंड ट्रिक्स थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आपकी क्या टिप एंड ट्रिक्स हैं वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट ग्रोसरी में वो यूज़ करूँ। ग्रोसरी शॉपिंग करते करते मैं इस टॉय पे ऊपर आके मेरी नज़र रुकी और मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आई कि ये कितना स्लिम स्मार्ट सा टॉय है। अब मैं एक ओवरऑल अपना एक मैं चेक कर रही हूँ कि कोई चीज़ में रह तो नहीं गई, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चों के साथ बंदा इतना बिज़ी हो जाता है और शॉपिंग करते करते कोई ना कुछ चीज़ लिस्ट में से लिखी तो होती है लेकिन फिर भी बंदा लेने से थोड़ा अ, भूल ही जाती है। मैंने सबसे पहले फिर लिस्ट मेंटेन करने के बाद फिर सारी चीज़ें फाइनल करती हूँ। फाइनल करने के बाद एक दोबारा ओवरऑल व्यू लेती हूँ कि कोई चीज़ मेरे से रह तो नहीं गई, क्योंकि फिर दोबारा आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब मेरी ग्रोसरी ख़त्म हो रही होती है तो मैं किचन में एक डायरी रखी हुई है, उसके ऊपर मैं लिखती रहती हूँ कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है, क्योंकि फिर ऐसे लिस्ट जब जाना होता है तो लिस्ट बनाने में आसानी होती है कि ये चीज़ें मेरी ख़त्म हो चुकी हैं। और कुछ बेकिंग की चीज़ें मैं देख रही थी कि मेरा आजकल बहुत दिल कर रहा है केक बनाने का, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैंने केक बनाया था और बिस्किट्स बनाए थे, तो मुझे अब वो दोबारा एक बेकिंग का शौक़ चढ़ा हुआ है कि मैंने दोबारा से बेकिंग स्टार्ट कर देनी है। लेकिन रमज़ान के बाद इंशाल्लाह बेकिंग करूँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और रमज़ान में तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक वर्किंग वूमेन के लिए बच्चों को मेंटेन करना और एक घर को मेंटेन करना, बच्चों की टेक केयर करना मुश्किल हो जाता है। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद ये एक्स्ट्रा काम है जो मैं रमज़ान के बाद करूँगी। और मैं इतनी शौक़ में थी कि जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ में उधर रमज़ान में इतनी ऑफ्स लगते हैं और इतनी सेल्स लगती हैं कि मुसलमानों के तक़द्दुस महीने का एहतराम किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से हम लोग एक मुस्लिम कंट्री में रह के हर चीज़ की कीमतें डबल से ट्रिपल कर दी हैं। अल्लाह हमें हिदायत दे। और मैं हमेशा शॉपिंग सुलमान मॉल से करती हूँ, क्योंकि मुझे इधर से शॉपिंग करने में बहुत ही मज़ा आता है। इस मॉल की ये बात है कि इधर रश बिल्कुल भी नहीं होता और जब भी कुछ चीज़ लेते हैं, मेरा ये एक अंदाज़ा है कि बहुत ही नाम की निस्बत से बहुत से ज़्यादा चीज़ों की बरकत होती, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। और आते साथ ही मैंने जूस बनाया है स्ट्रॉबेरी का, क्योंकि स्ट्रॉबेरी ख़राब हो रही थी और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। अभी कुछ डिनर भी नहीं किया था, अभी ज़्यादा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था कि यह ना हो कि सहरी में दिल ही ना लगे। और मेरे से गिलास इस ट्रे में स्लिप हो गए थे, शुक्र है गिरे नहीं है। अभी तरावियाँ पढ़ती हूँ और आपसे चाहती हूँ इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।